ओके जी, तो लास्ट क्लास में हमने सर्विसेज पे बात की थी। आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आज हम हमारा जो टॉपिक है ना, वो बेसिकली टॉपिक का नाम तो ये है लाइवनेस प्रॉप, और इसके साथ फिर हम दूसरा जो देखेंगे वो होगी रेडीनेस प्रॉप। तो अब ये लाइवनेस प्रॉप या रेडीनेस प्रॉप क्या है? तो लाइवनेस प्रॉप का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि हम बेसिकली हमारे कंटेनर की या पॉट की हेल्थ चेक करना चाहते हैं कि वेदर अवर पॉट इज़ हेल्दी या अनहेल्दी। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये हेल्थ चेक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि लाइवनेस, जैसे हमने वो पढ़ा था ना, ये ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग वर्क, हमने कुछ थ्रेशोल्ड्स डिफाइन किए थे, याद होंगे। लोड बैलेंसिंग के वक्त अगर कह लें तो अभी भी लाइवनेस प्रॉप के अंदर भी हम कुछ, चूँकि हमें हेल्थ चेक करनी है ना, तो हेल्थ चेक करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करें। थ्रेशोल्ड्स का क्या मतलब उन थ्रेशोल्ड्स की बेस पे वो चेक करेगा कि भाई वेदर दिस कंटेनर इज़ हेल्दी, दिस पॉड इज़ हेल्दी या अनहेल्दी। कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, और उसका काउंट हम देखेंगे कि 3 बार सही रिस्पांस आया तो इसको हेल्दी कंसिडर करो, एक बार रिस्पांस सही ना आया तो उसको अनहेल्दी कंसिडर करो। तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो क्यूबरनेटिस के अंदर यही क्यूबरनेटिस के अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, एक लाइवनेस प्रॉप और एक है रेडीनेस प्रॉप। दोनों को अभी डिस्कस करें। दोनों हेल्थ चेक के लिए हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि लाइवनेस प्रॉप से भी आपकी हेल्थ चेक होती है, रेडीनेस प्रॉप से भी आपकी हेल्थ चेक होती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो ये हेल्थ चेक क्यों ज़रूरी है? वाई हेल्थ चेक इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, एक तो हम ये कहते हैं ना कि जब आपके कंटेनर में या पॉड में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये आपका क्यूबरनेटिस उसको रीस्टार्ट कर देता है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि रीस्टार्ट कर, लेकिन देखो क्यूबरनेटिस तो रिस्टार्ट कर देगा, लेकिन हमें हमें उसके लिए एक प्रॉपर वे बताना है कि कब उसको रिस्टार्ट करना है। क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि देखो, जिसमें मतलब क्यूबरनेटिस मतलब आपके कोड में कोई प्रॉब्लम है, लाइक इस तरह से है, इस तरह से आप कंसिडर करो कि आपके पास कोई ऐसी लॉजिक लिखी है ना आपने कि कोई आपके पास इनफाइनाइट लूप, ये इस तरह की सिचुएशन बन जाए। ठीक है। दूसरा, कोई डेडलॉक बन जाए। अब देखो होगा क्या कि क्यूबरनेटिस को कंटेनर में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, कंटेनर चल रहा है, मतलब कंटेनर किसी वजह से डाउन हो जाए या बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन कंटेनर चल रहा है, इनफाइनाइट लूप में चला गया और चल रहा है। तो ये कंटेनर के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई कि इनफाइनाइट लूप है, कंटेनर तो एक्टिव है ना। ठीक है, कंटेनर, हमें क्यूबरनेटिस को ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ भाई कंटेनर तो चल रहा है, कोई ऐसा तो मसला नहीं, कंटेनर क्रैश नहीं हुआ, अभी चल रहा है इनफाइनाइट लूप में, लेकिन क्या वो हेल्दी है इसका तो पता नहीं चलेगा ना। कंटेनर चल रहा है लेकिन प्रॉब्लम डेडलॉक की या इनफाइनाइट लूप की है। तो रिस्टार्ट तो तब करेगा जब कंटेनर क्रैश हो गया किसी भी वजह से,
तो उसने क्यूबरनेटिस रिस्टार्ट कर दिया। लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन आ गई कि इनफाइनाइट लूप में डेडलॉक में वो चला गया, तो उस वक्त क्यूबरनेटिस को डायरेक्टली ऐसे पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक वो इसकी हेल्थ को चेक नहीं करेगा। समझ आ गई? तो ये वो ऐसे केसेस हैं कि हमें कंप्लीटली इस चीज़ पर रिलाई नहीं करना कि हाँ वो प्रॉब्लम आएगा क्यूबरनेटिस रिस्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्यूबरनेटिस रिस्टार्ट कर देगा आपका कंटेनर, जैसे हमने रेप्लिका सेट बनाया और वो चीज़ें, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में वो फ़ौरन वो नहीं करेगा। तो हमें हेल्थ चेक करना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो लाइवनेस प्रॉब बेसिकली क्या करेगी? लाइवनेस प्रॉब बेसिकली जो टाइम हमने डिफाइन कर दिया पीरियडिकली उसकी हेल्थ को चेक करेगी। तो पीरियडिकली क्या करेगी? पीरियडिकली कुछ रिक्वेस्ट को उस पॉड के ऊपर भेजेगी, सेंड करेगी कुछ रिक्वेस्ट को, ठीक है, और उसके रिस्पांस की बेस पे डिसाइड करेगी कि भाई अब मुझे क्या ये इस पे क्या एक्शन लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें तीन तरह की लाइवनेस प्रॉब में तीन तरह की जो रिक्वेस्ट की मैंने बात की ना कि हम ये जो रिक्वेस्ट करते हैं वो रिक्वेस्ट किस तरीके से करते हैं, तीन चीज़ें उसमें, ठीक है। एक रिक्वेस्ट आपकी जो है नंबर 1 जो है वो आपके पास HTTP रिक्वेस्ट है, सही है। नंबर 2 आपके पास जो है दैट इज़ TCP रिक्वेस्ट, जिसमें वो एक TCP कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, और तीसरी जो है आपके पास दैट इज़ एग्जीक्यूट। इसमें एग्जीक्यूट में हम कुछ कमांड्स रन करते हैं, सही है। दोबारा से बता देता हूँ कि HTTP रिक्वेस्ट का क्या मतलब है। HTTP रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जैसे आप ब्राउज़र पर किसी पेज को एक्सेस करते हो ना, ठीक है, कोई एड्रेस डालते हो, ठीक है, तो ये आपकी एक HTTP रिक्वेस्ट है। तो अगर आपने टाइप में सेलेक्ट किया HTTP रिक्वेस्ट, तो वो आपकी जो कंटेनर है या पॉड है उसकी जो पोर्ट है उस पे एक HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करेगी, और उसके बेस पे कुछ थ्रेशोल्ड्स होंगे जिसकी बेस पे वो डिसाइड करेगा कि वेदर द पॉड इज़ हेल्दी और अनहेल्दी। TCP जो कनेक्शन है TCP रिक्वेस्ट, तो ये यहाँ पे आपके पास HTTP रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ये एक TCP कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। TCP कनेक्शन तो पता है ना, जब मतलब ये आप यूँ समझो ये नेटवर्क पे वो एप्लीकेशन लेवल पे है, ये नेटवर्क लेवल पे है। मतलब जब आप कि दो एंड में कम्युनिकेशन होती है ना, तो पहले वो क्या करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। 3 वे जो शेक हैंड जो था, 3 वे नहीं सॉरी हैंड शेक, 2 वे या 2 वे, हाँ मेरे मुंह पे 3 वे चल गया। 3 वे मतलब यहाँ से वो भेजा रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आई, उसके बाद फिर उसने वो किया। तो ये यहाँ पे इस रिक्वेस्ट में वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। अब आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, रिक्वेस्ट भेजने में या TCP, दोनों ऑप्शन है। तीसरी जो है ना एग्जीक्यूशन, तो इसमें हम ये करते हैं उसकी हेल्थ चेक करने के लिए कि कोई कमांड दे देते हैं, जैसे लेट्स से यूबंटू की कमांड ls, तो हम कहते हैं कि भाई डॉकर में ls की कमांड को देखो या फाइल को ओपन करो, ये कमांड देखो, अगर ये काम हो रहा है तो कंटेनर हेल्दी है, अगर ये काम नहीं हो रहा तो कंटेनर हेल्दी नहीं है। तो मैं भी आपको जो डेमो देता हूँ लाइवनेस प्रॉप पे, तो उसमें ये सारी मैं चीज़ें आपको करके अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहला जो डेमो देख लेते हैं ना, वो इस एग्जीक्यूशन पे देख लेते हैं। सबसे सिंपलर है कि मेरे पास कंटेनर को वो हेल्दी तब कंसिडर करेगा जब ये कमांड चलेगी, और अनहेल्दी तब कंसिडर करेगा जब ये कमांड नहीं चलेगी। तो पहले सही कमांड दे के दे देंगे, और उसके बाद फिर हम कोई ऐसी कमांड देंगे जैसे कि ऐसी फाइल के बारे में ओपन करो जो है ही नहीं। तो जब ये कमांड चलेगी नहीं तो कंटेनर क्या कंसिडर होगा कि भाई अनहेल्दी, क्योंकि वो हमारा काम कर नहीं रहा। हालांकि ये समझाने के लिए, मतलब ये चीज़ गलत है, वो फाइल यूज़र नहीं है तो अनहेल्दी से क्या ताल्लुक, लेकिन ऐसे आपको समझाने के लिए। तो इसमें मैं जाता हूँ क्यूबरनेटिस और लाइवनेस प्रॉप,
और लाइवनेस प्रॉप नंबर 1। अच्छा, ये आपके पास इसमें मेरे ख्याल से कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, एक दो चीज़ें ही हैं जो आपको बतानी है, बाकी सारा पुराना काम है। क्योंकि देखो, ये लाइवनेस प्रॉप आप हमने कोई अलग से रिसोर्स नहीं बनाया ना, ये तो पॉड जो है, जो पॉड उसकी लाइवनेस प्रॉप हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, पॉड की हम लाइवनेस प्रॉप चेक कर रहे हैं। तो ऊपर से आप अगर देखो, काइंड, एपीआई वर्जन, मेटाडाटा नेम, वही सारी पुरानी चीज़ें हैं, नेम, कंटेनर, पोर्ट, बस यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये आपके लिए नया है। लाइवनेस प्रॉप का टैग यूज़ किया, उसके अंदर उसकी टाइप कौन सी यूज़ की, एग्जीक्यूट, और उसके अंदर मैंने कहा कि भाई उसकी कमांड चेक करो, और ये कमांड एलएस, सिंपल एक कमांड दे दी कि एलएस करो। और अब एलएस ऐसी कमांड है ना, तो ये तो होगी एलएस में क्या करते हैं, लिस्टिंग लेते हैं। तो ये इस पॉड के अंदर ये एलएस की कमांड को चलाएगा, और इसकी बेस पे हमें बताएगा कि कंटेनर हेल्दी है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, वो आपके पास अगर लेट से अनहेल्दी होगा तो वो उसे रीस्टार्ट करने की कोशिश करेगा। और रिस्टार्ट का मतलब बेसिकली होता है कि वो यहाँ पर रिस्टार्ट का मतलब ये है कि उस कंटेनर को ख़त्म करके नया कंटेनर आपके पास बनाएगा। तो इसमें ये देखेंगे कैसे, ये डिस्क्राइब की कमांड से हम देख सकते हैं। अभी डिस्क्राइब की कमांड से आपको बताता हूँ कि उसके अंदर आपको पूरी वो लाइवनेस की और वो सारी स्टेट्स आपको बताएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका यहीं से हम जाते हैं टर्मिनल में। और ये ज़रूरी है कि आप जब भी कोई पॉड बनाए ना, तो उसके साथ आपने ये चीज़ की हो, लाइवनेस प्रॉप या रेडीनेस प्रॉप आपने की हो। ठीक है, पहले क्यूबरनेटिस से क्लस्टर ऑन करें, सुडो नहीं, अच्छा तब तक स्टार्ट होगा। और इसका नाम क्या है, लाइफ प्रॉप 1। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, नेट भी मैं कनेक्ट कर लूँ, क्योंकि इमेज को वो पुश करेगा तो उस वजह से पुल करेगा, सॉरी। तो नेट अलग करे चल जाए, ठीक है, सही है ना। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ये स्टार्ट हो गया। और अब मैं कहता हूँ kubectl create -f, और उसके बाद था life prop 1.yaml। तो ये life prop 1.yaml तो फाइल का नाम है, लेकिन ये बेसिकली पॉड ही, अच्छा नाम ये दिया है समझने के लिए, ये बेसिकली पॉड के ऊपर हमने ये लाइवनेस प्रॉप हमने चलाई है। ठीक है, तो एरर कह रहा है, शायद कोई स्पेलिंग गलत है। लाइफ प्रॉप, अच्छा प्रॉप के आखिर में ई नहीं लिखा मैंने, और ई नहीं लिखना। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया, पॉड बन गया, और उस पॉड के साथ साथ हेल्प भी अब चेक होना शुरू होगी। तो यहाँ पे आप kubectl गेट पॉड्स करें, तो आपके पास एक ही पॉड है, और देखिए आपको बता रहा है रेडी 1, और 1 मतलब एक ही पॉड और 1 स्टेटस को शो करता है ना कि रेडी है, कि 0 होता है तो इट्स मीन कि वो रेडी नहीं है। अच्छा अभी अच्छा इसको अभी हम डिस्क्राइब की कमांड से डिस्क्राइब पॉट और क्या नाम है, लाइफ प्रॉप 1, सही है। यहाँ पे तो आप देखें, ये जो लास्ट में है ना स्टैट्स आपको बताता है, ये आपको सारी वो बताता है कि भाई पहले क्या किया, सक्सेसफुली असाइन दिस टू डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि मिनी क्यूब का एक ही क्लस्टर है, उस पर ये चलाया डिफ़ॉल्ट, उसका क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट क्या है इसमें, सर ये उसका वो है ना, क्या क्लस्टर,
क्लस्टर तो मिनी क्यूब हो तो पता है ना, ये नेम स्पेस है, बाय डिफ़ॉल्ट एक नेम स्पेस होती है ना, हम जब कोई नेम स्पेस नहीं क्रिएट करते उसने एक नेम स्पेस बनाई होती है, ये वो है। अच्छा, फिर दूसरे इसमें बताया उसने भाई ये इमेज को पुल किया है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद बता रहा है कि सक्सेसफुली इमेज सक्सेसफुली पुल्ड हो गया, उसके बाद कंटेनर क्रिएट किया और उसको स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप अगर आ जाएं तो ऊपर हमारे पास ये, हाँ ये रेडी, चलो अच्छा ये तो रेडी बता रहा है, ये लाइवनेस, ठीक है। लाइवनेस में आपको ये बता रहा है कि भाई आपने क्या कमांड चलाई थी, एग्जीक्यूट ये की थी, ls, सिंपल ls, ठीक है। अच्छा, ये अभी इन थ्रेशोल्ड्स पे हम बात करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होते हैं, ये मैं अगले उसमें आपको बताता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये थ्रेशोल्ड्स होते हैं, टाइम आउट 1 सेकेंड, टाइम पीरियड क्या है, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, तो ये इस अभी थ्रेशोल्ड्स पे बात करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास यही सेट होता है, अभी मैं इस पर आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो रीस्टार्ट काउंट है ना, इस पे आपको बताता है कि अगर आपके पास ये चीज़ लेट्स से कोई ऐसी कमांड में दूँ जो कि ना चले, तो ये रिस्टार्ट बार बार रिस्टार्ट करेगा, तो ये फिर उसका ये वैल्यू अपडेट होती जाएगी, रिस्टार्ट 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कंटेनर रेडी, हाँ ये देखें, ये 2 पैरामीटर्स है रेडी, ठीक है। तो ये जब आपके पास रेडी नहीं होगा तो इनमें से एक रेडी वाला, ये कंटेनर रेडी वाला, ये फॉल्स आपको शो करेगा, ठीक है, कि भाई ये फॉल्स है, अभी ये रेडी नहीं है। तो मैं भी आपको ये करता हूँ कि ये तो सिंपल कमांड थी ना, कोई ऐसी कमांड हम देते हैं जिसके बेस पे ये कंटेनर ना चले, तो यहाँ पे फिर मैं आपको दोबारा ये स्टेट्स बताता हूँ, तो वो थोड़े से इससे क्या होंगे, वो इससे थोड़े से चेंज होंगे। यहाँ पे आप आ जाएं और देखें ये वाला, अगर आप कंटेनर देखें, सॉरी पॉट देखें, तो इसमें मैंने उसे कहा कि क्या करो भाई, ये abc.txt है, इसको ओपन करो अगर, ठीक है। तो ये फाइल है ही नहीं, सही है। तो यहाँ पे इस केस में ना आपके पास ये मैंने एक ऐसी कमांड दे दी ना जिसका सेंस नहीं बन रहा, सही है। तो अब यहाँ पे आके ये आप यूँ समझो कि कंटेनर ऐसी कमांड दी जो हम चलाना चाहते थे, अगर वो नहीं चलती किसी भी वजह से, तो ये आपको कंटेनर का स्टेटस जो है ना वो अनहेल्दी बताएगा। तो इसको मैं चला के फिर आपको ये स्टेट्स बताता हूँ, तो आपको क्या मतलब मैनुअली चेक करें। अच्छा, आप देखो एक्चुअली नहीं, तो आप क्या कहते हो, YAML फाइल में तो आपको ही डिस्क्राइब करना है ना कि आप हेल्थ चेक किस बेस पे करते हो, किन थ्रेशोल्ड्स की बेस पे चेक कर रहे हो। उसके बाद एक बार ये बन गया तो फिर तो ये खुद ही चेक होगा। अच्छा, सही से आप ये कहना चाह रही हो कि यहाँ पे हम डिस्क्राइब में जाके देखते हैं ना, उधर जाके देखें। एक्चुअल में पता क्या होगा, एक्चुअल में आपको इस के साथ क्यूबरनेटिस के साथ हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ठीक है, विक्टोरिया है, प्रोमीथियस है, ये वो टूल्स है जिसको आप इसके साथ जब कनेक्ट करते हो ना, तो इससे हम हर पॉड्स के स्टैट्स लेते हैं, मैट्रिक्स। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो वो आपके पास एक GUI इंटरफेस होगा, उसमें आपको लिस्टिंग होगी पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3। तो पॉड 1 पे क्लिक करोगे तो उसके स्टैट्स आएंगे कि ये हेल्दी, तो वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे हमें, हाँ यहाँ पे आपकी बात है कि यहाँ पे हमें मैनुअली जाके देखना पड़ रहा है डिस्क्राइब, तो आपकी बात ठीक है कि उस वक्त तो 50 कंटेनर्स है, 50 पॉड्स है, तो हर एक की तो हम हेल्थ चेक नहीं करेंगे ना कि ये इस तरह से, ठीक है। तो उस वक्त हमें वहाँ पे वो चीज़ बता देगी, ठीक है। वो हम नहीं करते, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब आप 1 2 3 वीडियोस देख के आप प्रोमीथियस को सिर्फ इंस्टॉल करके और चेक कर सकते हैं, तो उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं। वो उस अभी रेडीनेस प्रॉप पे आते हैं ना, उसका देखो लाइवनेस प्रॉप का ये है ना, कंटेनर हेल्दी अनहेल्दी है, रीस्टार्ट कर दो, रीस्टार्ट पे इसका फोकस है। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना रेडीनेस प्रॉप, वो ये देखता है कि हेल्दी अनहेल्दी जो है ना, तो वो फर्दर ट्रैफिक उसकी तरफ आने नहीं देता। अभी लाइवनेस प्रॉप में मसला क्या है, अनहेल्दी हेल्दी है ना, वो उसको रिस्टार्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जो ट्रैफिक आ रही है ना उसको रोकेगा नहीं, वो अभी भी आ रही है, ट्रैफिक आ रही है लाइवनेस प्रॉप के ऊपर। रेडीनेस प्रॉप के ऊपर क्या होगा कि हेल्थ चेक हो रही है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो जो मज़ीद ट्रैफिक जो आ रही है ना, जो रिक्वेस्ट आ रही है, वो इसकी तरफ आने नहीं देगा क्योंकि ये रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरे की तरफ उसको वो करेगा।
तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी इसको चला के देखते हैं, फिर रेडीनेस प्रॉप पे भी आते हैं। अच्छा, इसको लाइव प्रॉप 2, ठीक है, ये बन गया। और मैं यहाँ पे इसको गेट पॉट्स करता हूँ, तो अब आप देखें ये आपके पास 0 1 मतलब नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि वो कमांड ही ऐसी थी। अच्छा, एक और कमांड है गेट पार्ट्स के आगे आप जब -w कर लेते हैं ना, ये शायद मैंने पहले नहीं बताया, ये वॉच के लिए कमांड होती है। वॉच मीन्स कि ये आपको कंटिन्यूसली बताता जाता है, अभी जो भी चेंजेस आती जाएंगी ना इस तरीके से ये आपको बताएगा, ठीक है। तो ये आपको अभी तो रनिंग बता रहा है, इसकी हम उसमें फाइल में जाके देखते हैं कि ये क्यों रन तो से होना नहीं चाहिए था, ठीक है। ये दोबारा से उसको रीस्टार्ट करा देखते हैं। अच्छा, इसको मैं Ctrl+C करूं और डिस्क्राइब टू, ये हमारे पास यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा है कि वार्निंग अनहेल्दी और लाइवनेस प्रॉब फेल्ड, ये नीचे सबसे नीचे ये, ठीक है। मतलब रनिंग तो ये कंटेनर तो रन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कमांड है तो वो उसको मतलब हेल्दी नहीं है, ठीक है, मतलब अनहेल्दी, देखो यहाँ पे उसने बता दिए। अच्छा, इसमें अगर आप इसका रीस्टार्ट काउंट देखें ना, देखिए अब 1 है, तो मे बी ये इसका जो टाइम है ना, ये टाइम पीरियड 10 सेकेंड, तो ये हर 10 सेकेंड बाद इस कमांड को चलाएगा। तो मैं 10 सेकेंड बाद अगर दोबारा देखूंगा ना, तो ये इस रीस्टार्ट काउंट को क्या कर देगा, 2 कर देगा। फिर मैं देखूंगा तो ये इसको 3 कर देगा। तो ये काम करता रहेगा। और फिर ये है ना कि जब बार बार एक काम ना बार बार एक कंटेनर पे एक कमांड चले ना, एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं कि वो क्या वैल्यू है, जितनी बार ये करेगा, अगर उतनी बार ना हुआ ना तो ये उसको फिर वो कर देता है, क्रैश लूप बैक ऑफ में डाल देता, मतलब कि कंटेनर ये नहीं चल रहा, क्रैश कंसिडर कर देता है, ठीक है। तो देखें ये सारे काम हमें पहले से टेस्ट करने हैं। ये जब आप पॉड्स बना रहे होगे ना, ये सारी टेस्टिंग आपने कर ली होगी कि इन फ्यूचर जब एप्लीकेशन डिप्लॉय है तो तब ये मसले हमारे पास ना आए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद टू वाली इधर जो आपने कमांड दिए कैट और नेक्स्ट लाइन पे दिए ABC, अगर हम इसको अपने टर्मिनल में जब लिखते हैं तो लिखते हैं कैट AB स्पेस दे के ABC, तो इसका सिंटैक्स ये इसका ऐसा, ये वो शेल की कमांड है इसी तरह से, अच्छा, ठीक है। देखिए ना, बाकी जैसे हम लिखते हैं sudo apt update, वो एक में ही हम करते हैं ना, एक में करते हैं। ये भी शायद इसका कुछ शॉर्ट एक में भी शायद होती हो, मुझे नहीं पता, बस मैंने तो देखा है, मतलब ये एग्जांपल देने के लिए मुझे यही कमांड इसी तरह से ये मिला है। क्योंकि सर अगर तो ये इस तरह देखा जाए तो इससे ये अज्यूम किया जाता है कि कैट की कमांड को पहले रन करेगा टर्मिनल पे, उससे एक आउटपुट आएगा जो भी आएगा, उसके बाद वो दोबारा abc.txt दोबारा फाइल लिखेगा। यार मेरे ख्याल से जो ये बैश या शेल स्क्रिप्टिंग है ना, उसमें ये इसी तरह नहीं है, आर्गुमेंट है ना कैट, हाँ ये दूसरे उसके आर्ग्यूमेंट्स हों शायद, ये चीज़ है जो भी है, जैसा भी है बस। हाँ एक्चुअली देखो ये काम, इस तरह का काम हम डेमो के लिए आपको बताते हैं, लेकिन एक्चुअली पे ना आप जब भी कोई, अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट 1 दी है उसकी वाली, ये कौन सी क्रॉन जॉब वाली, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एक कमांड लिखो, मैंने अभी आगे वॉल्यूम में मैंने लिखी भी है, तो उसके थ्रू आपके पास एक फ़ाइल बन जाएगी और आप उससे रीड मीट कर सकते हो। लेकिन हमने उधर से उससे नहीं करना। मैंने आपको कहा था कि कोशिश करें कि आप ऐसा वो देखें कि जिसमें लेट से कोई नोड का कोड है PHP का, जो फाइल से रीड कर और कंटेनर के अंदर रख रहा है, तो उसका इमेज बना के आप ज़रा उसको चेक करें, ठीक है। ये तो हमारे समझाने के लिए यहाँ पे हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक्चुअल में भी हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट को यूज़ करना पड़ जाए। हम देखते हैं जैसे ही कंटेनर स्टार्ट होगा तो पहले ये ls को कर लो, या ls नहीं, या कोई फाइल क्रिएट कर लो, या अपडेट कर लो, कोई कुछ ऐसा काम कर लो, ये ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे हम कर देते हैं। और एक्चुअली में जो सही लाइवनेस होगी ना, वो हम अभी चेक करेंगे इसके थ्रू। देखें ये जो है ना लाइवनेस ऑफ 3, अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक आपके समझने की चीज़ें, बाकी वही पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। पॉड है, पॉड के ऊपर सारी वही चीज़ें। देखिए लाइवनेस
प्रॉप मैंने अब रखी HTTP गेट। पाथ मीन्स रूट जहाँ पे पड़ी है वहीं पे वो फाइल पड़ी है, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसा होता है बहुत सी फाइल्स हो, कोई किसी फोल्डर के अंदर हो, वो पाथ आपको डिफाइन करना भी रूट पे ही है। पोर्ट 80 कि भाई ये जो पोर्ट 80 है जिसको ये कंटेनर यूज़ कर रहा है, इस पोर्ट पे आपने क्या करना है, जाके हिट करना है HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करना है। अच्छा, अब साथ में कुछ पैरामीटर्स भी दिए हैं, जैसे फेलियर थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 3। फेलियर थ्रेशोल्ड 3 का क्या मतलब है? फेलियर थ्रेशोल्ड 3 का मतलब ये है कि आपके पास एक दफ़ा रिक्वेस्ट की, फेल हुआ, इसकी वैल्यू अब ये 3 इसकी अपर वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू बेसिकली 0 होगी। एक बार रिस्पांस नहीं आया वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरी बार रिस्पांस नहीं आया वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरी बार रिस्पांस नहीं आया वैल्यू 3 हो जाएगा, तब ये फेल कंसिडर होगा, ठीक है। ये लाइवनेस प्रॉप है ना, हाँ लाइवनेस प्रॉप, उसकी बेस पे उसको ये रिस्टार्ट करने की कोशिश करेगा। सक्सेस थ्रेशोल्ड मतलब पहली रिक्वेस्ट की, रिस्पांस आ गया, हम कहते हैं हाँ भाई क्या है, कंटेनर हेल्दी है, सक्सेसफुल है। पीरियड सेकंड्स मींस के 10, हर 10 सेकंड के बाद इस प्रोसेस को रिपीट करो। हेल्थ चेक की जो रिक्वेस्ट है हर 10 सेकंड बाद करो। टाइम आउट सेकंड्स 1 मतलब 1 सेकंड में इसका रिस्पांस आ जाना चाहिए, ये देख लो। और इनिशियल डिले सेकंड्स कि जब पहली बार ये कंटेनर जब बन रहा है एक्टिव, तो उसी वक्त से ये प्रॉपनेस लाइवनेस चेक करना स्टार्ट नहीं करना, पहले 10-15 सेकंड वेट करो ताकि ये कंटेनर आपके पास बन जाए, क्रिएट हो जाए। ये वैसे ही है जैसे वो कूल डाउन टाइम और वार्म अप टाइम था ना, उस तरीके से कि पहले तो ये उसके लिए, ठीक है। तो इसको भी अगर हम चलाएं तो ये क्या करेगा, ये भी तो मेरे ख्याल से सिर्फ कंटेनर ही है, तो इस पर तो इतना लोड होगा नहीं, तो वो मेरे ख्याल से स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं चला के, फिर रेडीनेस प्रॉप पे आते हैं। 3 नहीं यार, क्रिएट, ठीक है। ये पॉड आपके पास बन गया और गेट पॉड्स, ठीक है। तो अच्छा देखा आपने वो ये भी 3 वाला जो देखो ये जो मैंने -w लिखा ना वॉच, ये आपको साथ साथ बताता है। तो यहाँ पे इसने पहले मुझे ये स्टेट बताया कि भाई कंटेनर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आपको बता रहा है कि कंटेनर रनिंग स्टेट में, शायद इसके बाद कंटेनर आपका कोई ऐसा मसला है लोड आ जाए, मतलब, और अभी तो लोड हम नहीं ला सकते, अभी लोड लाने का ये तरीका कि उसके अंदर कोई स्ट्रेस टूल वो करके उसका वो बढ़ा दो, तो फिर ये होगा कि आपको रनिंग के बाद फिर बताएगा कि भाई अगर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आपको साथ साथ दिखाएगा। तो अगर आप देखो इसको लाइफ प्रॉप 2 को देखो तो उसमें क्या बता रहा है, क्रैश लूप बैक ऑफ, क्योंकि उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में उसको बार बार रिस्टार्ट किया और रिस्टार्ट किया, और जब वो रिस्टार्ट नहीं हुआ ना तो उसके बाद उसने रिस्टार्ट करना छोड़ दिया। उसे क्या जाएगी कंटेनर जो है ना, क्रैश लूप बैक ऑफ मतलब ये है कि कंटेनर जब बार बार रिस्टार्ट करने की कोशिश करो उसके बाद भी वो ना चले ना, तो उसको बस क्रैश कंसिडर कर देता है कि भाई ख़त्म हो गया। तो हमने कमांड ऐसी दी थी कि वो उसको मिलेगी नहीं वो फाइल, उसमें से वो उसको रीड नहीं करेगा, तो वो उसमें क्रैश में चला जाएगा। तो हम एक्चुअली में प्रोफेशनली ये चीज़ें यहाँ, ये स्टैट्स यहाँ नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे मैट्रिक्स के थ्रू, प्रोमीथियस के थ्रू भी। और अब टाइम की हमें कमी है क्योंकि इसके बाद हमें, वरना इसका अपना भी क्यूबरनेटिस के अंदर अपने भी मैट्रिक्स हम शो कर सकते हैं, और वो भी आप उस पर कर सकते हो, उसका अपना भी। प्रोमीथियस में ज़्यादा थोड़ा सा वो है, और इसमें भी हम अपने स्टैट्स वगैरह देख सकते हैं। टाइम नहीं है, हमने तो टेराफॉर्म का भी कहा था कि वो भी हम देखेंगे, लेकिन नहीं है इतना टाइम, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और अभी क्यूबरनेटिस के अंदर इसके बाद वॉल्यूम्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको वॉल्यूम्स के बगैर आप काम नहीं कर सकते। आपकी फाइल्स होंगी, आपको वो कहीं ना कहीं रखनी है, उस पर बात करनी है, और उसके बाद फिर कन्फिग मैप, सीक्रेट्स और ये डिप्लॉयमेंट्स, तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे आपकी क्यूबरनेटिस खत्म होगी। तो वो भी हो जाए तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा दोबारा क्यों, अच्छा ये तो उसका बता रहा है, ये शायद दोबारा से ये बार बार ट्राई कर रहा है, हाँ ठीक है। और ये इस चीज़ से बचने के लिए हम अक्सर वो कहीं पे ऐसा हो रिस्टार्ट पॉलिसी नेवर कर देते हैं कि रिस्टार्ट करना ही नहीं है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए। इस तरह की तो नहीं, लेकिन और उसमें अच्छा इसको अभी आपको एक और डेमो देना है, रेडीनेस प्रॉप। पहले आपको थोड़ा सा रेडीनेस प्रॉप के बारे में बता दूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
लाइवनेस प्रॉप वर्सेस रेडीनेस प्रॉप। लाइवनेस प्रॉप आपके पॉट को रिस्टार्ट करेगा जब वो फील करेगा कि भाई ये कंटेनर जो है ना अनहेल्दी है। जो थ्रेशोल्ड्स डिफाइन किए हैं ना उसकी बेस पे उसको वो करेगा, ठीक है। और लेकिन लाइवनेस प्रॉप जो है ना, मतलब दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है, तो वो आपके पास फिर ये रेडीनेस प्रॉप है, ठीक है। मतलब आपको जब कुछ एग्जीक्यूशन टाइप की कमांड चलानी हो ना, ये कमांड जैसे अपडेट करके, जैसे कंटेनर चले देखो कि अपडेट कर लो से, तो ये कमांड चला लो। कंटेनर चलने से पहले वो मतलब स्टार्ट होने के बाद अपडेट हो जाए, जैसे एल एस हमने किया ना कमांड में, तो उसमें कोई अपडेट की कमांड हम कर लें तो वो अलग चीज़ है, तो लाइवनेस प्रॉप। लेकिन एक्चुअल में रेडीनेस प्रॉप जो है ना, बेसिकली ये क्या करेगा, ये इसका नाम ही ना रेडीनेस प्रॉप, ये देखेगा कि भाई आपका कंटेनर या पॉट रेडी है कि नहीं। रेडी से क्या मतलब, रेडी से मतलब ये कि वो हेल्दी है कि उसको मज़ीद ट्रैफिक जो है ना वो सेंड की जाए कि नहीं की जाए। रेडीनेस प्रॉप ये देखता है, लाइवनेस प्रॉप ये नहीं देखेगा। लाइवनेस प्रॉप का ट्रैफिक, इनकमिंग ट्रैफिक से कोई कंसर्न नहीं है, वो बस मसला आया रीस्टार्ट कर दो। रेडीनेस प्रॉप क्या करेगा, वो देखेगा कि अगर कंटेनर में लेट्स से जो भी मेरे थ्रेशोल्ड्स है ना, और उसकी बेस पे देखेगा कि भाई ये हेल्दी है कि नहीं। अगर हेल्दी है तो ट्रैफिक इसकी तरफ आएगी, और अगर अनहेल्दी है तो ये मज़ीद ट्रैफिक को इस पॉट की तरफ डाइवर्ट नहीं करेगा। ये दोनों में आपके पास डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद इसका डेमो भी देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर तो हो गया डिफरेंस कि एक क्या कर रहा है, एक आपके कंटेनर को रीस्टार्ट कर रहा है, और दूसरा जो है वो आपकी कंटेनर पे फर्दर ट्रैफिक को आने नहीं देता, ठीक है। मतलब ये आप लिख दो कि इफ कंटेनर इज अनहेल्दी नो फर्दर traffic will be diverted towards this container या pot। सही है, समझ आ गई? यस सर। अच्छा, हेल्दी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो ट्रैफिक आ रही है ना। अगर लेट से लोड बैलेंसिंग की हुई है तो 1 2 3 सब की तरफ इक्वली वो ट्रैफिक भेज रहा है। उनमें से भी अब देखो, वो हमने एक सर्विस बनाई लोड बैलेंसर टाइप जो लास्ट क्लास में किया, उसके आगे रेप्लिका सेट यूज़ किए, 3 रेप्लिका सेट बने हुए, 3 पॉड। अब वो क्या कर रहा है, वो अब उन तीनों में इक्वली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब उन तीनों में से किसी एक में कोई प्रॉब्लम आ गई किसी भी वजह से, ठीक है, तो या कोई एक की तरफ ज़्यादा ट्रैफिक हमने भेज दी, तो ये लाइवनेस प्रॉप वहाँ पे उसको चेक करेगा। तो ये जब ये थ्रेशोल्ड्स डिफाइन होंगे तो देखेगा भाई रेडी है कि नहीं। मतलब लोड बैलेंसर को किस बेस पे पता चलेगा कि मुझे किस की तरफ ट्रैफिक भेजनी चाहिए, किस की तरफ ट्रैफिक नहीं भेजनी चाहिए। तो लोड बैलेंसर के पास यही एक तरीका है स्टेट्स फाइंड करने का। तो वो ये लाइवनेस प्रॉप अगर हमने लिखी होगी ना, तो ये लाइवनेस प्रॉप के थ्रू क्या होगा, हमें उस हर कंटेनर का, हर पॉड के स्टेट्स पता चलने के, कौन सा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी। तो लेट्स से हमने, मतलब ऐसा होता है, देखो इनिशियली तो सब एक्टिव है, 0 मतलब कोई लोड नहीं है। तो इनिशियली क्या करेगा, जितनी ट्रैफिक आ रही है वो रैंडमली भेजी जाएगी, ठीक है। अब देखो रैंडमली जब भेजी गई उसके बाद से वो अपना काम शुरू करेगा। तो उसके बाद रैंडमली भेजी गई तो मे भी कुछ रिक्वेस्ट ज़्यादा टाइम ले रही है, कुछ रिक्वेस्ट कम टाइम ले रही है। तो उसके बाद वो हेल्थ चेक करेगा, तो उसके बाद देखेगा कि फर्दर ट्रैफिक को किस पॉड की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। तो जो हेल्दी होगा उसकी तरफ डाइवर्ट करेंगे, जो अनहेल्दी होगा उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसका डेमो देख लेते हैं। अभी हम जितना काम पढ़े ना, हम इसको स्टेप्स में पढ़े हैं ना, लेकिन एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन के लिए आपको इन सब चीज़ों को कंबाइन करना पड़ेगा।
आपने पॉड बनाया, उसके आगे सर्विस लगाई, साथ में लोड बैलेंसर लगाया, साथ में आपने वॉल्यूम्स भी यूज़ किए, साथ में आपने रेडीनेस लाइवनेस प्रॉप भी उसी में एक ही फाइल में की, ठीक है। और साथ ही आपने फिर अगर कोई फाइल्स है वॉल्यूम्स यूज़ किए, और सबसे आखिर में डिप्लॉयमेंट, फिर आपने फिर उसकी अभी हम करेंगे डिप्लॉयमेंट बनानी। यार मैं तो आपको सेपरेटली दिखाया ना, लेकिन अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि इसी को उसमें करना है, सर्विस पे करना है, तो क्या करेंगे? पॉड होगा ना, सर्विस किस पे बनाते हैं? पॉड पे बनाते हैं, तो ये पॉड नहीं है, ये पॉड है ना, इसके ऊपर सर्विस बना दें बस, तो कोई मसला तो नहीं होगा। सारी चीज़ें आपके पास है, आपने सिर्फ एक यहाँ से उठाना है कि यहाँ से उठाना, कंबाइन फिर करना। ये असाइनमेंट दे देना बाकी ये तो बहुत आसान असाइनमेंट है, इसमें नहीं, आपकी असाइनमेंट अभी आएगी डिप्लॉयमेंट्स पे, मैं देखता हूँ डिप्लॉयमेंट्स पे या वॉल्यूम्स पे। अच्छा इसको, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको कैसे डेमो दे सकता हूँ कि ये अभी मैं आपको अभी लेट से इसको मैं अगर मैं इसको चला देता हूँ और रेडी प्रॉब, इसको पहले चलाता हूँ फिर आपको मैं इसका डेमो देता हूँ। इसको मैं करता हूँ क्रिएट रेडी प्रॉब डॉट यामिल, स्पेलिंग क्या हुआ है? वो ई नहीं होगा, ई नहीं है। अच्छा ई, पता नहीं ई मैंने क्यों नहीं डाला। अच्छा रेडीनेस प्रॉब हो गई, इसको हम ऐसे करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं, तो क्या आएगा डिस्क्राइब में, ज़रा स्टैट्स उसके देख लेते हैं। रेडी प्रॉब, और यहाँ पे आप देखें इसकी लाइवनेस रिस्टार्ट काउंट तो ज़ीरो होगा। लाइवनेस पे हमने कहा देखो लाइवनेस पे क्या बता रहा है, ये लाइवनेस आप चेक करो, 80 पे आप लोड डाल रहे हो, थ्रेशोल्ड्स इसमें नहीं दिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले आप थ्रेशोल्ड्स देखो। और यहाँ पे आप देखो इसका रेडी का स्टेटस क्या है, ट्रू है कि ये रेडी है, इट्स मीन जो कंटेनर रेडी होगा ना उसकी तरफ ट्रैफिक आएगी। आएगी। अब इसको रेडी से ट्रू से इसको फॉल्स करते हैं, ठीक है। ट्रू से फॉल्स हम इसको कैसे करेंगे, उसको हम ऐसे करेंगे कि अगर मैं इसकी वैल्यू अब ये पोर्ट लेट से मैं गलत पोर्ट देता हूँ, 90 देता हूँ, ठीक है, कि 90 पे जाओ, 90 तो पोर्ट होगी नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ ये क्या करता है, मतलब इसको मैं फिर kubectl रेडी प्रॉप, इसको क्रिएट की जगह मैं अप्लाई कर दूँ, चलिए नहीं फिर वही अप्लाई वार्निंग वो उसमें error दे दी है, invalid। इसको सबर डिस्क्राइब, स्टार्ट 0 ये, अच्छा इसको मैं डिलीट और पॉट और रेडी प्रॉप, नाम उसका क्या था यार, ये है ready। नहीं ये वाला, यहाँ पे ई दिया है, वहाँ पे इसमें ये क्या होगा? ये तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत बुरी है मेरी। अच्छा ये डिलीट कर दिया, दोबारा क्रिएट कर, तो अभी वो 90 वाला है ना, देखता हूँ उस पर क्या क्या वो होता है। ये ये है, ये ठीक है। और अभी मैं इसकी रेडीनेस चेक करता हूँ कि डिस्क्राइब, अच्छा अभी इसका अभी भी ट्रू है, अभी भी ट्रू है, लेकिन एरर नीचे आ रही है, लेकिन लाइननेस लाइनस पर नहीं, वो भी हो जाएगा ना, वो 10 सेकंड बाद
थोड़ा वो करेगा। ये लाइवनेस प्रॉप फेल्ड हो गई है, ठीक है। हम जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था ना कि जिसकी बेस पे उसको हेल्दी कंसिडर करेंगे, वो तो थ्रेशोल्ड्स है ना, लेकिन ये वो एक्शन था ना, कंडीशन थी आपके पास के मतलब इस पोर्ट पे जाके रिक्वेस्ट भेजो और वहाँ से रिस्पांस आएगा तो उसकी बेस पे डिसाइड करेगा कि हेल्दी है कि नहीं। तो पोर्ट ही गलत मैंने दिया है तो रिस्पांस ही नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ फेलियर काउंट कर रहा है। तो इसको अगर मैं इसी कमांड को अगर दोबारा चला दूँ तो अब आपके पास ये रिस्टार्ट काउंट 1 आ रहा है और यहाँ पे इसकी दोबारा से उसका रिस्टार्ट काउंट करा ना यार, यहाँ पे इसकी ये रेडी की वैल्यू को फॉल्स क्यों नहीं कर रहा है? कंटेनर की नहीं है, कंटेनर तो क्रिएट कर दिए इसने। नहीं, ये जो रेडी है इसकी वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए थी। अच्छा, कंटेनर रेडी की कोई और जगह पे तो नहीं लिखा हुआ, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेट रनिंग लास्ट रेट रेडी ट्रू रिस्टार्ट काउंट 1। देखते हैं कितने टाइम बाद ये इसको अनहेल्दी कहता है। अनहेल्दी तो कह रहा है लेकिन ये इसकी रेडीनेस की वैल्यू को ना वो करना चाहिए था, वहाँ पे फॉल्स तो शो करना चाहिए था। सर वो रिपोर्ट दिखाना एक मिनट। एक सेकंड यार, क्या हुआ? कोड दिखाऊँ आपको? सर यहाँ पे तो लाइवनेस प्रॉप नहीं लिखा हुआ आपने। अच्छा यार, लाइवनेस प्रॉप गुड यार, तो आप जाग रहे हो। इसके स्पेलिंग क्या होंगे? रेडीनेस प्रॉप यस यही होंगे। चलो देख लेते हैं, नहीं तो एरर दे देगा। हाँ मे भी क्योंकि उसकी वैल्यू तो फॉल्स हमें दिखानी चाहिए थी, रेडी नहीं है, क्यों वो बता रहा है। अच्छा, इसका फिर हम एक्चुअली कॉपी पेस्ट जब मारता हूँ मैं तो फिर उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसको मैं डिलीट मारता हूँ और दोबारा से इसको मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। हाय स्पेलिंग गूगल किया इसकी स्पेलिंग क्या हुआ है? क्या नाम है इसका? बस डिसाइड कर लो क्या स्पेलिंग लिखने चाहिए। आर छोटा नहीं ए अच्छा, मतलब हमारी ग्रामर भी कमज़ोर है। ग्रामर अच्छा, ये दोबारा कर लेते हैं, अभी भी एरर दे रहा है। रेडी पोर्ट वर्जन v1 कैन नॉट बी हैंडल्ड स्पॉट। अब वो इसके लिए वर्जन सर ये वाला एरर मेरे पास भी आया था जब मैं इस वर्जन को पहले लिखा ना, फिर मेरे पास ठीक हो गया। क्या मतलब? ये वर्जन वाला जो एरर अभी आ रहा है हाँ। ये मेरे पास भी आया था, मैंने इसको पहले क्लिक किया था टाइप पॉट से पहले। नहीं यार, उसका तो चलो तुम्हारा क्या डिलीट किया ना, क्या लिखूँ? एपी वर्जन को पहले लिखूँ? ऊपर ले लीजिए। यार इससे फ़र्क पड़ेगा? सर मेरे साथ पड़ा था। जब स्पेलिंग देखो ना यार, कि रेडीनेस प्रॉप भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो ये स्पेलिंग ज़रा चेक कर लो। लिखो रेडीनेस प्रॉप YAML फाइल लिखो तो उसके अंदर वो लिखा होगा ना। ये गेट पॉट्स कर लेते, नहीं बनाया होगा इसने, एरर दिया है। या गेट पॉट्स नहीं, रेडीनेस नहीं बनाया ना अभी इसने। अच्छा, ये ज़रा यार YAML फाइल सर्च करो रेडीनेस प्रॉप की, खाली ये देखो कि रेडीनेस प्रॉप इसी तरह लिखते हैं। नहीं, YAML फाइल के अंदर इसी तरह लिखते हैं, P बड़ा और रेडीनेस। या और वर्जन भी इसका चेक कर लो, सर्च ये करो रेडीनेस प्रॉप YAML फाइल और उसकी पूरी YAML फाइल आ जाएगी ना, उसमें वर्जन भी चेक कर लें। आर छोटा है? अच्छा, यही था ना, कुछ तो मसला है ना। बाकी स्पेलिंग इस तरह है।
तो लाइवनेस में भी एल छोटा था। यस अच्छा गुड। अच्छा जी अभी इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है रेडी प्रॉप। चलिए जी मुबारक हो, ये आपका रेडीनेस प्रॉप का पॉट बन गया। अभी हम इसका वो देखते हैं। ये आप लोग को नज़र तो आ रहा है ना? यस सर। सर क्लियर करके ऊपर ले आए। हाँ थोड़ा क्लियर करके ऊपर कर दें। अच्छा इसको अभी डिस्क्राइब करते हैं। और अभी वो जो मैं कह रहा था वो रेडी की वैल्यू ना वो हमें वो आनी चाहिए जो मैं चाह रहा था। हाँ आ गई है फाल्स। ठीक है क्योंकि रेडी नहीं था। सही है तो ये आपका रेडीनेस प्रॉप फेल्ड हो गई। सही। तो इस तरीके से आप अपने कंटेनर्स की पॉट्स की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। ठीक है चले जी।